नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप मेरे हाथ में देख रहे हैं एयर कंडीशनर रिमोट है। ये लेटेस्ट जो मार्केट में आया है गोदरेज कंपनी की तरफ से, गोदरेज 1 टन 3 स्टार इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, ये उसी का रिमोट है। और आज मैं आपको इसी की जानकारी दूंगा कि इस रिमोट के फंक्शन कैसे काम करते हैं एंड क्या फीचर्स हैं इसमें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले ये मेरे हाथ पे कि ये बटन है पावर ऑन ऑफ। इस सब के बारे में तो आपको पता ही होगा। इसको प्रेस करेंगे तो एसी ऑन होगा, ऑफ होगा। अभी मेरा एसी ऑन है, मैं इसको प्रेस करूंगा तो ऑफ हो जाएगा। उसी के बराबर में आप देख रहे हैं ये एक मोड का बटन है। मोड के बटन का मतलब है कि इसमें कई तरह के मोड दे रखे हैं। तो आइए मैं शुरू करता हूँ, आपको स्टार्टिंग से इसके सारे मोड बताता हूँ। सबसे पहले जो है ये ऑटो मोड है। इस मोड पे आपका एसी जो है ऑटोमेटिक काम करेगा। उसके बाद में है कूलिंग मोड। इस कूलिंग मोड पे आके आप अपने हिसाब से इस टेम्परेचर को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये घट रहा है, यहाँ से टेम्परेचर बढ़ रहा है। उसके बराबर में आप आएंगे तो देखेंगे ये एक ड्राई मोड है, जो कि बरसात के सीज़न में, बारिश के सीज़न में इसको यूज किया जाता है। उसी के साथ आप देखेंगे ये फ़ैन है, यानी कि इस मोड को ऑन करने से आपके एसी का जो है फ़ैन चलेगा, यानी कि आउटडोर का फ़ैन नहीं चलेगा। उसी के साथ में आप देख रहे हैं एक ये सूरज का सिंबल बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि सर्दियों में ये आपका एसी जो है गर्म हवा फेंकेगा, इंडोर जो है उससे गर्म हवा आएगी और आउटडोर आपका काम करना बंद कर देगा। तो ये कुछ इस तरह के मोड हैं। अब मैं इसको कूलिंग मोड पे छोड़ देता हूँ और टेम्परेचर आप यहाँ से बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, बढ़ा सकते हो। उसी के साथ आप देखेंगे कि ये 5 इन कन्वर्ट का मोड है। इसमें क्या है कि आप अपने कंप्रेसर की या आउटडोर की स्पीड को मैक्सिमम पावर तक ले जा सकते हैं। C5 पर रहेगा, 120 की स्पीड से रहेगा। C4 पे 100, C3 80, C2 60 और उसके बाद में C1 40 की स्पीड पर रहेगा। इस तरीके से ये फंक्शन इसका काम करता है। इसी के साथ में आप अगेन फिर से देख रहे हैं ये फ़ैन मोड है, यानी कि इससे आपके एसी का फ़ैन चलेगा इंडोर का, एंड आउटडोर काम नहीं करेगा। उसके बाद में एक ये फंक्शन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आई सेंस का। आई सेंस का मतलब ये है कि इस बटन को आप जब भी प्रेस करेंगे उसके बाद में रिमोट को आप कहीं भी रख दो, जो इसमें जो सेंसर लगे हुए हैं या ऑटोमेटिक जो सिस्टम है इसका, वो इसके रिमोट के टेम्परेचर को देखेगा और इसी को बताएगा कि इंडोर को बताएगा, उसके सेंसर को बताएगा किस तरीके से ये इस रूम का क्या टेम्परेचर है, ऑटोमेटिक उसका काम होता रहेगा। स्लीप मोड का फंक्शन है, जिसपे कि आप स्लीप मोड पे आपने छोड़ दिया, उसके बाद में हर घंटे के बाद में ये एक टेम्परेचर बढ़ाएगा। अगर आपने 22 पे छोड़ा है, 1 घंटे बाद 23 हो जाएगा, फिर उसके बाद में 24 हो जाएगा, मैक्सिमम ये 28 तक जाएगा और जाने के बाद वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। 7 घंटे तक वो वहीं रहेगा। उसके बाद में अगेन उसी टाइम पर 7 घंटे के बाद में जहाँ से आपने टेम्परेचर अपना शुरू किया था वो उसी टेम्परेचर पे आके रुक जाएगा। टर्बो मोड का मतलब होता है कि आप अपने कंप्रेसर का जो आउटडोर का जो फ़ैन है उसकी स्पीड को और बढ़ा सकते हैं। टाइमर ऑन, टाइमर ऑफ का मतलब है कि आप इसमें एक टाइमर सेट कीजिए। अभी मैं इसका ये 5 इन कन्वर्ट है, मैं इसको बंद कर देता हूँ। एंड टाइमर ऑन यानी कि यहाँ से आप अपना टाइमिंग सिलेक्ट कीजिए, जो भी आपको टाइम सिलेक्ट करना है। इसको थोड़ा प्रेस करके रखिए और उसके बाद में ये अब देखिए आप टाइमर ऑन हो रहा है, यानी 8 साढ़े 8 बजे आपका एसी ऑन हो जाएगा। टाइमर ऑफ का बटन है, 5 बजे यानी कि आपका एसी बंद हो जाएगा। ये इसका फंक्शन है। इसमें टाइम ऑटोमेटिक सेट हो रखा है, ऑटोमेटिक नहीं मतलब किया गया है सेट। उसके बाद में हाइजीन के फंक्शन पे हम आते हैं। हाइजीन का जो काम है वो ये काम है कि आपके एसी के अंदर जब आप इस बटन को प्रेस करेंगे तो ये 5 मिनट लेगा आपका एसी ऑफ होने के लिए, जिसमें कि जो उस पर जो डस्ट जम जाती है या कूलिंग जम जाती है या पानी जम जाता है, वो उसको क्लीन करने के बाद में धीरे धीरे करके पानी को सुखाने के बाद में उसको एसी को बंद करता है। डिस्प्ले का है, इंडोर में जो डिस्प्ले काम कर रहा है, जो उसकी स्क्रीन पर दिखता है, जो भी नोटिफिकेशन जो दिखता है वो उसके लिए है। ये वी स्विंग है, जिसको आप इस तरीके से वी स्विंग कर सकते हैं, लॉक रिमोट लॉक कर सकते हैं।